आवाज आ रही बेटा? सर आ रही है। यस सर आ रही है, बहुत क्लियरली आ रही है। बहुत अच्छी आ रही है, कुछ ज्यादा ही आ रही है। अच्छी आ रही है। कितने आदमी थे? निकालो भाई, नोटबुक निकालो जल्दी से। और क्या लगाना है? सर निकाल लिए। झूठ बोल रहे, कहाँ ने नोटबुक? जल्दी करो। हाँ निकला हुआ है। थोड़ी देर के बाद आके बंद कर देना, थोड़ी देर का ऑन कर देना। ये क्लास बहुत बदमाश है। देख रहे भाई, तो हम लोग पिछले क्लास में कहाँ तक पहुंच गए? बंद कर दो, चलो ठीक है। एक गिलास पानी पिला देना खाली करके। कहाँ तक पहुंच गए? नाइन्थ पे है आपका बेटा, आपका खुशी, बहुत खुशी भी देख के आते हैं मुझे। ओके, तो और इधर से कौन नया बच्चा है? नाम क्या है? हर्ष कुमार। तुम इसी क्लास के बच्चे? ईयर 5 के पक्का श्योर 100%? मैं मान लेता हूँ। तो हम लोग कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहा हूँ मैं? यस सर। यस सर दिखाई दे रहे हो। यस सर लेट अस स्टार्ट टुडेज न्यूज़। हाँ बोलो, क्या पूछना चाह रहे थे? घर पे बैठ के बताओ, बोलो बेटा। मिस कॉल था? चलो, तो हम लोग कहाँ तक पहुंच गए थे? तो हम लोगों ने देखा था कि भाई मॉड्यूलस क्या होता है, ठीक है। और मॉड्यूलस के बाद हमने आर्गुमेंट देखा था, हाउ टू फाइंड द आर्गुमेंट एंड व्हाट प्रिंसिपल आर्गुमेंट माइनस पाई से लेके पाई के बीच में होता है। उसके बाद हमने कंजुगेट देखा था। इतनी सारी जानकारी हमने इकट्ठा कर लिया तो फिर मैंने बताया था कि हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, इसमें बड़ी सारी स्विच करते हैं चीज, इसलिए ध्यान से देखो। रोज रोज कनेक्टेड होना है, यानी पिछली बातों को कैरी करते हुए चलिए। अगर लास्ट बातों को कैरी नहीं करोगे ना तो हर दिन नया दिखाई देगा, और इसमें हर दिन तुम्हें समझ में आएगा। फाइनली जब कलेक्टिवली आप चैप्टर करने जाओगे तो पता चले क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व होगा। ओके, तो इसमें क्या है कि हमारे पास ये एक वेक्टर है कि ये वेक्टर है बी, इसके एडिशन करना। आई थिंक इसके एडिशन के लिए जो मैंने सीखा था, पता नहीं आप लोगों ने क्या सीखा था। यस सर। पैरेललोग्राम लॉ अच्छा, पैरेललोग्राम वाला सबसे आसान है इसके लिए। तो डांट क्यों रहे हो? सर इसमें आता है ना √a² + b² + 2ab cos थीटा। बहुत बढ़िया, √. वेरी। तो इसका मतलब इस कहीं ना कहीं हमें काम होगा, फालतू तो हमने इसको छेड़ा नहीं होगा। तो चलो देखते हैं काम क्या। जैसे मान लो मेरे पास Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z1 = लिखा हुआ है बेटा x1 + i/y, Z2 = लिखा हुआ है x2 + i/y। तो दिमाग खोल के रखना है, पेन बंद करके रखना है। ओके, तो इसका हमने बताया था कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन, कुछ बताया था, ठीक है। ये कौन सा प्लेन होता है? आर्गन प्लेन। आर्गन प्लेन। सपोज करो यहाँ पे Z1 है, ठीक है, और सपोज करो ये Z2 है। आवाज नहीं, बिना मतलब के। तो हमने क्या किया कि यहां से इसको ज्वाइन कर दिया और सपोज कर लिया वेक्टर, ठीक है। वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन आता है, तो उसके मैग्नीट्यूड को हम क्या करते हैं? mod Z1,
मैग्नीट्यूड क्या करते हैं, मॉड जेड। ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक लाइन में खत्म हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं, मॉड जेड। इससे पैरेललोग्राम लॉ बनाएंगे, तो इस पैरेललोग्राम पूरा करेंगे तो कैसे होगा, ऐसे ही होगा, बोलो हाँ या ना। इस पॉइंट का ये पॉइंट P क्या होगा, इसको हम लोग सोचते हैं। यहाँ पे डायग्राम बना लो, मेक द डायग्राम। दिखाई दे रहा है डायग्राम, बना लिया डायग्राम, जल्दी जल्दी फटाफट। यस सर। यस सर, बना लिया। ये क्या हो गया, x1, y1। ये क्या हो गया, x2, y2। तो डायग्राम बना के फिर रुक जाओ। मान लो एक पैरेललोग्राम है, ये तो ओरिजिन है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, 0। तो अगर मान लो ये 0, 0 है, x1, y1 है, ये x2, y2 है, तो क्या मुझे बता सकते हो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? इससे डिस्टेंस फॉर्मूला से निकल जाएगा, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल, तो निकाल लेंगे उससे। डिस्टेंस फॉर्मूला निकालो बेटा जल्दी से, डिस्टेंस फॉर्मूला। सजेशन थोड़े मांगे x1, y2। अच्छा, और कुछ सोचो, थोड़ा ठीक से सोचते हैं ना, ऐसे नहीं सोचते, क्योंकि इन लोगों को मैंने किनारे कर दिया, इन लोगों का चेहरा तो मैं देख ही रहा हूँ। सर एरिया एरिया निकालेंगे इसका। एरिया निकालेंगे, वॉल्यूम ना निकाले। ठीक है, पीडीपी का होता है। वेल ट्राइड, वेल ट्राइड, वेल ट्राइड। डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल देंगे, ऐसे भी निकाल सकते हैं कि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, तो सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे, x1 + x2 / 2 इज इक्वल टू उसका कोऑर्डिनेट आएगा। अच्छा, किसी बुक, कोई ऐसा बुक पढ़ा है कि पहले गलत ही बोलना है बाद में सही बोलना है? किसी बुक में एक से कोई कोटेशन किसी का लिखा हुआ है क्या, बताओ। ऐसे कोई कोटेशन किसी बुक में देखा है, आप लोगों ने देखा है? नो सर। पहले हम गलत बोले, पहले छत से कूद जाएंगे, फिर देखेंगे टांग टूटता है, फिर जाएंगे छत से, अब उसके बाद वापस आ जाएंगे, अब नहीं कूदेंगे। ऐसा कभी देखा है? मतलब एक सिंपल से क्वेश्चन को हम घुमा रहे हैं, एरिया निकाल लेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, इसमें क्या होता है, इसमें कुछ ज्यादा मेहनत ही नहीं करना है, तो दूसरी बार में सही बोलना जरूरी है। क्या होता है, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अब P का कोऑर्डिनेट निकालना है, इसको मान लो मैंने ले लिया अल्फा, बीटा ले लिया, तो इस पॉइंट O का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलो, अल्फा + 0/2, कॉमा क्या हो जाएगा, बीटा + 0/2। और इधर से जब निकाला इस डायगोनल के हिसाब से, तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलो, x1 + x + 1/2 और y1 + y2/2 होगा कि नहीं? अच्छा, और ये कोऑर्डिनेट जो लिखे जाते हैं ऑर्डर्ड पेयर में लिखे जाते हैं। कैसे लिखे जाते हैं, ऑर्डर्ड। इसका मतलब फर्स्ट वाला फर्स्ट के इक्वल, सेकंड वाला सेकंड के इक्वल। कहने का मतलब ये जो अल्फा है हमारा, x1 + x2, कॉमा क्या है बेटा, y1 + y2 है ना भाई, बोलो हाँ या ना। इसका मतलब जो p जो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा, x1 + x2 प्लस आयोटा क्या लिखा जाएगा, y1 + y2। ये समझ में आया? अगर ये x1, y1, ये x2, y2 है, तो p का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, जल्दी से बोलो, x1 + x2, x1 + y2 y1 + y2 y1 + y2। p पॉइंट है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, z1 + z2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, z1 + z2 को कर रहा है। तो यानी p जो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है, वो किसको कर रहा है बेटा, z1 + z2। लिख लो, ये लिखने की जरूरत नहीं, ये रफ वर्ड है। अब ये नहीं कि इसको भी छाप लेना, इसको नोट करके समझने के लिए लिख लो, ताकि अब देखो कितनी अच्छी अच्छी बातें आ रही हैं। एक बच्चे की आवाज में, सक्षम जैन हो क्लास में बेटा?
आई एम प्रेजेंट। ओके, थैंक यू बेटा। सर क्यों, क्या हुआ सर? लाइट चली गई बेटा। अरे सर देखो, माइक तो अनम्यूट हो गया था क्या पहले? हाँ, फिर पहले लाइट चली गई। चले आगे की बात करें। अब इससे काम की बात क्या करें? यस सर, आगे करा दो। इसके बाद हमें कुछ नहीं करना, ये पेज से आगे बढ़ाएं। चल एक अच्छा सुंदर सा बनाते हैं डायग्राम। ठीक, और इसके साथ हमने ऐसे करके जोड़ा। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दें, ये हो गया हमारा मॉड Z1, ये क्या हो गया बेटा मॉड Z2, और ये लेंथ क्या होगा जल्दी से बोलो? Mod Z1 plus Mod Z1 plus Z2। बढ़िया बढ़िया जवाब। ये हो गया मॉड Z2 हो गया, कि अपोजिट वाला सेम होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि O A B, ठीक है, O A B देखो जल्दी से, इन ट्रायंगल O A B क्या होना चाहिए जल्दी से बोलो? Sum of any two side of the triangle is greater than the third side होता है, और difference of any two side of a triangle is less than the third side होता है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं कि mod Z1 प्लस mod Z2 is greater than mod Z1 plus Z2 होगा। बताओ इस साइड का लेंथ कितना है? mod Z1, इस साइड का लेंथ mod Z2, इस साइड का लेंथ क्या है बेटा? mod Z1 plus Z2। पहला रिलेशन। दूसरा रिलेशन देखो, सेकंड रिलेशन ध्यान से देखो, mod Z1 माइनस mod Z2, और डिफरेंस है इसीलिए क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव लेने के लिए क्या करते हैं? मॉडुलस लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा? लेस देन mod Z1 plus Z2 होगा। बोलो हाँ या ना? इसमें कौन सा ये इनइक्वालिटी कहा जाता है? इसको कौन सा इनइक्वालिटी कहा जाता है? ट्रायंगल इनइक्वालिटी। क्या कहा जाता है? ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ठीक है, अब बिकॉज ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो यहाँ पे केवल इक्वल हो जाएगा, बस इतनी बात है। तो दो रिलेशन आ गया मॉडुलस का। अच्छा, तो एडिशन जो होता है तो इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पे एक नोट, अगर ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखें कि ओरिजिन Z1 Z2 और Z1 plus Z2 ये क्या होता है? वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो लिखोगे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, O मतलब ओरिजिन या जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, Z1 plus Z2 and Z2 are the vertices of a parallelogram। जानते हो ना पैरेललोग्राम? are the vertices of a parallelogram। तो ये क्या हो गया? ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। कहीं पे जीरो दिखाई दे, Z1 दिखाई दे, Z2 दिखाई दे, Z1 plus Z2 दिखाई दे, तो these are the vertices of a parallelogram। तो ये क्या हो गया? This is the what? ज्योमेट्रिकल, जल्दी से बोलो, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एडिशन। एडिशन किसका बेटा? एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स बोलो क्या? ओरिजिन के बाद Z1 कॉमा Z2 उसके साइड में are the vertices of parallelogram। बहुत खतरनाक हमारी बैटरी, एक तो और खतरनाक बैटरी। are the vertices of a parallelogram। लिख लिया बेटा? यस सर। सर बोलो बाबू। सर ये तो वही है ना, मतलब जो आपने रिलेशन फंक्शन में पढ़ाया था, ट्रायंगल इनइक्वालिटी मॉडुलस वाली। अब mod Z मॉडुलस ऑफ Z ही लिखा हुआ है।
मॉड जेड मॉडुलस ऑफ जेड ही लिखा हुआ है। ओके यस सर। दूसरा देखो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सबट्रैक्शन। ठीक है, ये बन गया। ये हो गया हमारा Z1, ये हो गया Z, बन गया। बोलो आया। अब मुझे बताओ Z2 अगर ऐसा होएगा तो Z1 माइनस Z2 के लिए अगर ये वेक्टर होता तो Z1 माइनस Z2 के लिए इस लाइन को क्या करते? इस लाइन को हम लोग क्या करते? इसी लाइन को उठा के नीचे ले आते थे। बोलो हाँ या ना? यस सर, करते थे कि यस नहीं सर, करते? अच्छा, अभी अगर मान लो इसको उठा के मैं इधर लेके चले जाऊं तो ये क्या हो गया? Z1 Z2, और इधर ले आऊं तो क्या हो गया? माइनस Z2। माइनस आ रहा है समझ में? तो ये हो गया तुम्हारा, क्या हो गया जल्दी से बोलो फटाक से, ये क्या हो गया? माइनस Z2। माइनस। अब यहाँ पे बताओ इससे तुम क्या करोगे? पैरेललोग्राम फॉर्म करोगे। अच्छा, उसके बाद इसको उठा के इसके साथ ज्वाइन कर दो। ये वाला किस लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा? जो बीच वाला है। जल्दी से बताओ, ये बीच वाला ब्लैक से कर देते हैं। ये वाला किसको रिप्रेजेंट करेगा? जल्दी से बोलो। Z1 minus Z2. Mod of Z1 minus Z2. लेंथ की जब हम लोग बात करेंगे तो ये वाला लेंथ क्या हो गया? जल्दी से बोलो। मॉड Z1। ये वाला लेंथ क्या हो गया? मॉड Z2। अच्छा, ये भी लेंथ क्या हो जाएगा बेटा? मॉड Z2। ये लेंथ क्या हो जाएगा? मॉड Z1 माइनस Z2। समझ गए? इसका मतलब ये हो गया कि अगर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें, ओरिजिन Z1, ये क्या हो गया? Z1 माइनस Z2, और ये क्या हो गया बेटा? माइनस Z2। These are the vertices of a parallelogram. These are the vertices of a parallelogram. सर ये Z2 कैसे हो सकता है सर? ये वाला दूसरी साइड सर, सर ये पूरी Z2 थोड़ी होगी। अच्छा, स्केल से नाप रहा है क्या? क्या बेटा? सर पर ग्राफ के उससे देखे तो ये बड़ी है ना साइड दूसरी वाली। स्केल से नाप रहा है ना? अरे हाँ तो बोल दे। नहीं नाप रहा सर। सर ये आपने क्या बनाया? पैरेललोग्राम की कोई और शेप है? ट्रेपीजियम। अच्छा हाँ, पैरेललोग्राम। बन गया पैरेललोग्राम? यस सर, बन गया। पूछा स्केल से नाप रहा है तो हाँ तो बोल देना कि हाँ सर स्केल से नाप रहा है। इसमें कौन सा शर्म आ रहा है? ये देखते रहना कोई स्केल ऊपर नीचे ना हो जाए। हाँ बेटा, चले आगे, काम की बात कर ले इसकी। पहली बात, दो साइड का सम मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 इज ग्रेटर देन मॉड, क्या लिखोगे? जल्दी से बोलो। Z1 माइनस Z2। इक्वल भी लगा देंगे। फिर दो का डिफरेंस ध्यान से देखो, मॉड Z1 माइनस Z2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ मॉड Z1 माइनस मॉड Z2, और उसके बाहर मॉडुलस। मॉडुलस का फंडामेंटल आ गया समझ में? सो दैट द डिफरेंस इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। मॉडुलस लगा तो ये दो इससे निकल के आ गए। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस में इकट्ठे कर लिख लेना। ठीक है, तो दो प्रॉपर्टी किससे आ गए? एडिशन वाले, और दो प्रॉपर्टी किससे आ गए? सबट्रैक्शन। बहुत सुंदर। हो गया बेटा? यस सर, यस सर। यस सर, हो गया। यस सर, यस सर। थैंक यू बेटा। तीसरा देखो, मल्टीप्लिकेशन।
अब देखना, ध्यान से देखना, क्वेश्चन करते समय कहाँ कहाँ किसकी किसकी जरूरत पड़ेगी। जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे तो एक z का होता था, z इज इक्वल टू, एक फॉर्म होता था x प्लस आयोटा y, दूसरा फॉर्म होता था z इज इक्वल टू r, क्या होता था, cos थीटा प्लस आयोटा, I sin theta. और तीसरा फॉर्म यही से आता है, कौन सा फॉर्म कहते हैं उसको, यूलर्स फॉर्म। कौन सा फॉर्म? Euler's form. ठीक है, Euler's Euler form. होता है z इज इक्वल टू होता है r e रेज टू द पावर आयोटा थीटा, जहां पे इसको डिफाइन किया गया है कैसे, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, यानी e रेज टू द पावर आयोटा थीटा कहीं भी दिखाई देगा उसको हम क्या लिखेंगे, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। यहाँ पे जो r होता है उसको कहते हैं मॉडुलस ऑफ z। क्या कहते हैं बेटा, मॉडुलस ऑफ z। मॉड्यूलस ऑफ जे। मॉडुलस ऑफ z। क्या है, इसको कहते हैं, क्या को कहते हैं, आर्गुमेंट ऑफ, क्या कहते हैं, आर्गुमेंट ऑफ z। सर आवाज नहीं आ रहा है। बोलिए ना बेटा। जब आप नहीं बोलेंगे तो कहाँ से आवाज आएगी, ये लिखो ना, ये तो देखो पूरा लिखने का Yes, मौका sir, दे। बिल्कुल। हाँ ठीक नहीं पड़ेगा, वो तो सर मतलब- एक चीज नहीं आया सर। सर ये आर ई की पावर लिखी, क्या वो पावर क्या लिखी हुई है? e raised to the power 99 theta, e raised to the power iota theta। I जो है वो आयोटा है जिसका स्क्वायर -1 होता है। देख रहे हो, सामने देखते ही तुम लोगों के डाउट कितने अच्छे अच्छे आने लगे हैं। यही फायदा होता है, तुम मुझे इग्नोर कर रहे थे, अब मैं तुम्हें भी कर सकता हूँ। बदला हो गया। तो ये तीन फॉर्म। यस सर। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर जी वैसे एक ही फॉर्म हमसे संभलता नहीं है, आप तीन तीन फॉर्म पढ़ाते हैं, तो तीनों फॉर्म का अपना कोई ना कोई अहमियत होता है। अब जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसमें जब हम मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज देखने जाएंगे उस समय हमें मल्टीप्लिकेशन वाला प्रॉपर्टी देखने के लिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म या फिर यूलर्स फॉर्म कहते हैं या फिर पोलर फॉर्म, इस दोनों की जरूरत पड़ती है। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। कोई z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, z1 को हम लिख लेते हैं r1 इंटू ई रेज टू द पावर आयोटा, z2 को हम लिख लेते हैं बेटा, देखो r2 इंटू क्या हो गया, ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा। अगर हम कार्टेशियन फॉर्म में लिखते क्या लिखते हैं, x1 प्लस आयोटा y1, x2 प्लस आयोटा y2, ये लिखते हैं। तो ऐसे लिख लिया। अब मान लो किसी ने कह दिया, किसी ने नहीं, मैंने ही कहा, z1 और z2 को आप मल्टीप्लाई करो तो जल्दी से मल्टीप्लाई। सर R1 सर R1 into R2 into Sir, R1 into R2. e raised to the I theta 1 e raised to the R1 power I R2 theta E iota square theta 1 theta 2. और आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब भी ले आओ, आराम से कर लो, फिर बोलो उसके अगला स्टेप। R1 R2 E Sir, R1 R2 e raised to the power iota 1 theta 1 plus theta 2। यहां तक पहुंचो और ये आंसर बोलो। सर उसके आगे सर आपने ई रेस टू द पावर आई मतलब कॉमन कैसे ले लिया यार, क्योंकि यहाँ पे तो जो cos थीटा प्लस आई sin थीटा वो सेम थोड़ा ना दोनों के लिए, आपने z1 z2 लिया ना, डिस्टिंक्ट हो सकते हैं। क्या क्या आराम से श्रेय, आराम से। जानते हो अभी कुछ लोग बैठे देखना, सुनने में कैसे कुछ नहीं समझ में आता है। प्लीज प्लीज, क्या क्या कह रहे हैं? सर मैं कह रहा था कि आपने इसमें जो ई ले रखा है, ई तो दोनों के डिफरेंट होगा ना, जैसे cos थीटा प्लस आई sin थीटा है तो दोनों के डिफरेंट होगा। एक सेकेंड, 2 रेज टू द पावर आयोटा थीटा, ठीक है, अच्छा 2 रेज टू द पावर 4 इंटू 2 रेज टू द पावर, दोनों 2 तो अलग अलग है ना,
नो सर। क्या बात कर रहे हो? अभी तो तुम ही कह रहे हो। सर मैं कह रहा हूँ कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के केस में डिफरेंट होगा ना, क्योंकि उनका जो आर्गुमेंट होगा वो डिफरेंट होगा। जो मैं कह रहा हूँ वो बताओ। नहीं सर वो तो अलग बात है, वो आपने सर कांस्टेंट लिया जानबूझ के। पावर एक्स और पाई रेज टू दी पावर जब वाई लिख देंगे तो दोनों पाई अलग अलग हो जाएगा। मैं गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ? तो सही बोल। पाई रेज टू दी पावर एक्स और पाई रेज टू दी पावर वाई, एक्स और वाई अलग अलग है, तो ये पाई दोनों अलग अलग हो जाएगा, पाई भी अलग हो जाएगा, पाई कुछ और हो जाएगा। अभी नहीं सर, पाई सेम रहेगा, पाई का वैल्यू तो सेम आई तो रहेगा। सेम मिलेगा सर। तो e रेज टू दी पावर आयोटा थीटा 1, e रेज टू दी पावर आयोटा थीटा 2, e क्या होता है? यूलर नंबर होता है, तो e कैसे अलग हो गया? सर ये कांस्टेंट होता है। अच्छा ये पूछ रहे हो? हाँ होता है, यूलर नंबर कांस्टेंट होता है। तीन इरेशनल नंबर होते हैं, एक तो होता है पाई, एक होता है यूलर नंबर, एक होता है फाई, जिसको कहते हैं गोल्डन रेशियो। ठीक है, खूब सारा सोना खरीदोगे उसके बाद गोल्डन रेशियो होगा। हाँ चलो आगे की बात करें। हाँ यहाँ तक ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन पूछ लो, ऐड कैसे कर दिया? थीटा कॉमन लेके 1 + 2 3 थीटा, कुछ भी कर सकते हो तुम लोग। अब यहाँ पे देखो, अब इसको एनालाइज करो। अब देखना ध्यान से, एनालिसिस करोगे 1 मिनट में खत्म, नहीं तो सुनते रहोगे। ये Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर, ये R1 मॉडुलस, ये θ1 आर्गुमेंट, ये Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर, R2 मॉडुलस, θ2 आर्गुमेंट, ये Z1 Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर, R1 R2 मॉडुलस, θ1 + θ2। तो इसका मतलब मॉडुलस ऑफ Z1 * Z2 किसके इक्वल आ गया? R1 * R2। और आर्गुमेंट ऑफ, जल्दी से देख लो ध्यान से, Z1 * Z2 = क्या लिख लिया? θ1 + θ2। यहाँ पे R1 हमारा क्या है बेटा? मॉड Z1। R2 हमारा क्या है बेटा? जल्दी से बोलो, मॉड Z2। और आर्गुमेंट ऑफ Z1 क्या है बेटा? जल्दी से बोलो, θ1। आर्गुमेंट ऑफ Z2 क्या है? जल्दी से बोलो, थीटा θ2। 2। So this can be written as mod Z1 * mod Z2। इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? आर्गुमेंट ऑफ Z1 और प्लस क्या लिख सकते हैं? आर्गुमेंट ऑफ Z। आवाज आ रही है? बोलो, सुनाई दे रहा है भाई? यस सर। सर आ रही है सर। सर आपकी आवाज। थैंक यू। लिखो भी। तो देखो एक सिंपल सा 3 लाइन लिखने से ही हमें प्रॉपर्टीज मॉडुलस वाला मिल गया, आर्गुमेंट वाला मिल गया। आराम से मिल गया, इसमें कोई दिक्कत है? एकदम आराम से सीधा देखा, एनालाइज किया, ये वाला मॉडुलस, ये वाला आर्गुमेंट, मॉडुलस आर्गुमेंट मॉडुलस आर्गुमेंट। अच्छा इसका जो जनरलाइज फॉर्म लिख लेना, मॉड Z1 ना लिखोगे एक जगह लिख रहा है, एक जगह नहीं लिख बोल ही बदल, तुम भी नहीं काम करते। हेलो। हाँ जी बेटा। सर ये हर एक क्लास में होता है, कभी कभी कोई हेलो बोल के चला जाता है। सर मिस कॉल। मिस कॉल था। थैंक यू बताने के लिए। ठीक है, पागल बन के जंग लड़ने जा
कोई बात नहीं। ओके, तो इसका क्या हो गया? आ जाएगा, अब आ जाएगा। अब इतना भी नहीं करता है ये, एक बार नीचे कर दोगे आप? हेलो। हाँ, तो इसमें क्या हो गया बेटा? mod z1 into z2 into z3 so on zn जनरलाइज फॉर्म लिख लो। mod z1 mod z2 सबको अलग कर सकते हो, so on mod z। ठीक है बेटा? इसी तरह आर्गुमेंट ऑफ z1 into z2 into z3 so on zn यदि क्या लिखोगे? आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z3 प्लस so on प्लस आर्गुमेंट ऑफ क्या लिखोगे बेटा? zn। ठीक है? अच्छा, यहाँ पे देखो एक और इंटरेस्टिंग बात निकल के आएगी। इस पार्ट पे ध्यान से देखो। ये कह रहे हैं कि इन कलर नहीं चेंज होंगे चाहे तुम कुछ भी करो। ठीक है? तो इंटरेस्टिंग बात ये निकल के आएगी, इसको अगर फिर से देखोगे, सारे z अलग कर दो, मतलब सबको z1 z2 z3 सबको z को zn z लिख लो, क्या हो जाएगा? रेंज बढ़ गई। लिख लो mod z raised to the power n। mod के अंदर लिखना z raised to the power n। लिख लिया बेटा? mod z raised to the power n is equal to mod z लिख लो, mod z whole raised to the power n। सर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। हाँ नेक्स्ट, ऐसे नहीं भाई। तो क्या है mod z? हाँ अभी बता रहे। लिखो तब पता नहीं घटेगा कैसे ये भी। वाह वाह। mod z raised to the power n is equal to mod z whole raised to the power n। उसी तरह इसको कर लो, argument of z raised to the power n is equal to n times of argument of z। ठीक है? अच्छा, अब ध्यान से देखना। हो गया? यहाँ तक हो गया? पेज तो बदल रहा है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि हमारा इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, जल्दी से देखो, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें देखो कि z1 हमारा क्या था बेटा? r1 e raised to the power iota theta। z2 हमारा क्या था बेटा? r2 e raised to the power iota theta। z1 into z2 हमारा क्या था बेटा? जल्दी से बोलो, r1 into r2 e raised to the power iota 1 प्लस थीटा प्लस आयोटा। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान से देखना बेटा कि हमारा पहला हो गया, ये हो गया हमारा z1। ठीक है? इसको हमने क्या कर दिया बेटा? z1। ये एंगल हमारा क्या है बेटा? थीटा। ठीक है? और ये हो गया हमारा मान लो z2, ये एंगल पूरा क्या होगा बेटा? थीटा। ये हो गया हमारा क्या हो गया बेटा? z1 into z2, और ये पूरा एंगल हमारा क्या हो जाएगा? जल्दी से बोलो, पूरा एंगल क्या हो जाएगा? θ1 प्लस θ1 plus θ2। ये इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है। जल्दी से देख लो, अभी बताते हैं कि ज्योमेट्रिकली ये क्या कर रहा है। आपको z to z पर
हाँ Z2 रहता है, फिर Z1 भाई ठीक है बेटा। अगर इस एंगल को मेजर करोगे क्या बता पाओगे ये एंगल कितना होगा? ये एंगल कितना होगा? ये पूरा एंगल है θ1 प्लस θ2। पूरा एंगल कितना है? θ1 प्लस θ2। ये एंगल कितना होगा बताओ? तो देखो काफी देखो θ2 होगा, कंफर्म हो? Yes, sir. Theta 2. सर 90 माइनस नहीं नहीं ऐसा 90 माइनस नहीं कोई एंगल नहीं कितना होगा? 90 माइनस थीटा। पूरा एंगल कितना है? Sir, theta 2. θ1 प्लस θ2। ये एंगल कितना है? छोटा वाला कितना है? θ1। थीटा वन Theta 1. बनेगा θ2 बनेगा। तो हुआ यस क्या सर कि ये Z1 जो है वो रोटेट करके कितना एंगल से रोटेट कर रहा है? देखो θ2 एंगल से रोटेट कर रहा है। मतलब देखोगे Z1 पे यहाँ पे ये जो लाइन है, ये लाइन तुम लोगों को दिखाई दे रहा है बोर्ड, ये जो लाइन है वो रोटेट कर रहा है। कितना एंगल से रोटेट कर रहा है? जल्दी से बोलो कितना एंगल से? θ1 प्लस θ2 थीटा 2 कर रहा है ना? इससे गंदा नहीं बना सकते, कर रहा है ना? तो किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है? एंड लेफ्ट हैंड साइड एंटी क्लॉक। Anti clockwise. राइट हैंड साइड क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये रोटेट कर रहा है। तो क्या होगा इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? लिख लो व्हेन Z1 मल्टीप्लाइड बाय, लिखो when Z1 multiplied by with Z2, then Z1 rotates with the argument of Z2 in anti-clockwise direction. Z1 rotates with the argument of Z2, किसके आर्गुमेंट के? दूसरे वाले के आर्गुमेंट ऑफ Z2 इन एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। सिमिलरली दूसरा भी कह सकते हैं, और हम इसको और कैसे कह सकते हैं दूसरे तरीके से कि Z2 रोटेट्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और क्या कह सकते हैं? Z2 रोटेट्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद द आर्गुमेंट ऑफ Z1। अब इस चीज को कैसे करेंगे? अभी हमने देखा ये वाला एंगल कितना था बेटा? θ2। तो दूसरा कलर ले लेते हैं। अब मुझे बताना, अब मुझे बताओ कि ये वाला एंगल कितना होगा? दिखा दे रहा भाई? बोलो ये वाला एंगल कितना होगा? Theta 1. θ1। और ये वाला एंगल कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक? θ2। तो Theta θ2 2. से रोटेट किया, θ1 से रोटेट। तो क्या करते हैं जब मल्टीप्लाई करते हैं ना तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाता है? रोटेट हो जाता है। ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा? तो डिवीजन में क्या होना चाहिए? क्लॉकवाइज। नीचे की तरफ उतरेगा। कैसा होना चाहिए? क्लॉकवाइज। ठीक है। ओके। तो मल्टीप्लिकेशन में किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा? एंटी क्लॉकवाइज। किसी एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट से रोटेट कर देंगे। किसी एक कॉम्प्लेक्स को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट से रोटेट कर देंगे। एक का आर्गुमेंट मान लो 40 डिग्री है, दूसरे का आर्गुमेंट 30 डिग्री है, तो 40 डिग्री को 30 डिग्री से रोटेट कर देंगे, यानी 70 डिग्री पे वो कॉम्प्लेक्स नंबर चला जाएगा। ठीक है। तो ये बात आ गई समझ में? इसमें रोटेशन को ध्यान रखना है। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स पार्ट 2 का है, जब रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बनेंगे। लेकिन अभी से समझ गए, समझ गया भाई? अच्छा, अब आज उस दिन हम लोगों ने जो डिस्कस नहीं किया था वो क्या नहीं डिस्कस किया था? किसके बारे में? डिवीजन के बारे में डिस्कस नहीं किया था। याद होगा? तो जल्दी से लिख लो Z1 अपॉन Z2, ऊपर हेडिंग डाल देना डिवीजन। x1 प्लस आयोटा y1 अपॉन
x2 प्लस आयोटा y। डिनोमिनेटर में कभी इरेशनल वाला आयोटा नहीं दिखाई देना चाहिए, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, इसके कंजुगेट से, x2 माइनस आयोटा y को। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, x2 माइनस आयोटा y। तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। जल्दी से मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर बताओ। सर आपने x1 पिछले into क्लास में x2 plus y1 into y2 plus iota x2 into हाँ बोलो बोलो बेटा, वैष्णवी बोलो। x2 into y1 minus x1 into y2 upon x2 square plus minus y plus y2 square। एक बार और मेहनत करो। सर मैं बताऊं, सर न्यूमरेटर में आएगा सर x1 into x2 माइनस आयोटा प्लस आयोटा x1 y1 माइनस x2 y2 प्लस y1 y2। सर x1 x2 plus y1 y2 plus iota x2 y1 minus x1 y2 upon x2 square plus y2 square। ठीक है, कहीं पे अगर कैलकुलेशन करने में दिक्कत है तो पूछ लो आप लोग। तो कैसे हो, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया, जल्दी से बोलो, x1 x2, दूसरे आयोटा x1 क्या हो गया, y2 हो गया, प्लस आयोटा y से मल्टीप्लाई किया, आयोटा x2 y1 हो गया, माइनस क्या हो गया बेटा, आयोटा स्क्वायर y1 y2 हो गया। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1। तो यहाँ पे देखो ये x1 x2 क्या हो गया, x1 x2 और प्लस में क्या हो गया, y1 x1 x2 प्लस क्या हो गया, y1 y2 और माइनस क्या हो गया बेटा, आयोटा यहाँ पे क्या हो गया, जल्दी से बोलो, x1 y2 माइनस x2 y1 ऐसे लिख सकते हो, और या फिर माइनस यहाँ से कॉमन ले लो तो जो लिखा हुआ। और डिनोमिनेटर वाला कैसा दिखाई देगा बेटा, जल्दी से बोलो, x2 स्क्वायर अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, स्क्वायर y2 स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, x2 स्क्वायर क्या हो गया प्लस क्या हो गया बेटा, y2 स्क्वायर आ गया। तो ये जो पार्ट हमने मल्टीप्लाई किया इसको क्या कहते हैं बेटा, जल्दी से बोलो, कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत सुंदर, टारगेट है, अब निकालते हैं। Now open your target at home. एक्सरसाइज निकालो। कौन सा पेज खोलना है? एक्सरसाइज निकालिए, एक ही एक्सरसाइज है, ज्यादा एक्सरसाइज नहीं है। क्वेश्चन करना शुरू करो, किसी ने किया हो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। अब तुम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बता दो। सर मेरा डाउट था वो सेट 2 से बता दीजिए। वन बाय वन लो। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या ऐसा कर लिया, शुरू करें बेटा। अरे भाई एक बार रजनीकांत थोड़ी यहाँ पे, एक तो चल नहीं रहा मेरे से, देखे। हाँ बोलो क्या डाउट है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या डाउट है भाई, बोलोगे। इसमें -5 मल्टीप्लाई हुआ है अंदर रूट में -16 दिस इज इक्वल टू हो गया 5 आयोटा इनटू क्या हो गया बेटा 16/5 रूट 5 आयोटा रूट 16/5 आयोटा। दिस इज इक्वल टू क्या हो गया रूट 5 इनटू रूट 16/5 और यहाँ पे हो गया आयोटा स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गया। दिस इज इक्वल टू क्या हो गया 4 आयोटा माइनस दिस इज इक्वल टू क्या हो गया -4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। बोलो बेटा, एक इधर से एक इधर से।
हाँ क्या क्वेश्चन बोल रहे थे, उतना याद पूरे करके बैठे हैं। पेज नंबर बोल दे बेटा। पेज नंबर 78। Argument of 1 plus argument of 2 iota plus argument of minus iota plus argument of minus 1. 1 रियल नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर है, इसका आर्गुमेंट 0। कुछ बताते हैं, कुछ याद नहीं रहता है, इसमें तो दिमाग ही नहीं रहता। 2 आयोटा यानी पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस पे, तो इसका आर्गुमेंट π/2। माइनस आयोटा निगेटिव इमेजिनरी एक्सिस माइनस π/2, और ये निगेटिव रियल नंबर, तो इसीलिए इसका क्या हो गया पाई। रियल नंबर का 0 होता है। अच्छा सर इसी पेज पे इलिस्ट्रेशन 6 भी बता दो। आर्गुमेंट ऑफ इसकी बात कर रहे हैं एकदम। आर्गुमेंट ऑफ किसकी बात कर रहे हैं? मॉड जेड। मॉड जेड क्या होता है? हमेशा क्या होता है? रियल नंबर होता है। क्या होता है? जल्दी से बोलो। रियल नंबर। रियल नंबर हमेशा क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मॉड जेड 0 के इक्वल हो गया, तो इसका मतलब आर्गुमेंट ऑफ मॉड जेड क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0 का नॉट डिफाइंड। और मॉड जेड जब हमारा ग्रेटर देन 0 होगा, तो आर्गुमेंट ऑफ मॉड जेड किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा। पता? The page number 79, question number 8. Try yourself का। Yes, yes. Illustration 9. 8 and 3. Z is equal to 1 plus iota Z1 और Z2 is equal to root 3 plus iota. पेन चलाना, पेन चलाना, देखना नहीं, वो पहले से घर पे भी लिखा हुआ था, यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ। मानोगे तो रुपये आगे नहीं कर। तो हमने बिल्कुल भगवान सिंह वीडियो ऑफ कर लो बेटा। अभी नहीं हो पा रहा है ना वीडियो। तो इसमें क्या कर रहा है? यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उसके बाद मल्टीप्लाई करना है। इसमें कौन सा टूल चल रहा है? तो पहले मुझे बता दो। वो बंद कर, उसको डायरेक्ट यहाँ से बंद कर, टारगेट बंद कर, आ जाए डायरेक्ट कर। तुम ही कर, तुम्ही से करवा दो। बोलो क्या क्या कर रहा है? बको बोलो क्या चाह रहा है? यूलर फॉर्म में cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा को e रेज़ टू द पावर आयोटा थीटा। यूलर फॉर्म का भाई कौन है? पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म के लिए क्या क्या चाहिए? मॉडुलस चाहिए और आर्गुमेंट चाहिए। मॉडुलस इसका क्या है? देख के बता जल्दी से। अरे मुझे मत, इसको दे, मेरे से स्मार्ट ही है। हाँ झूठ बोला है, पता दे तेरे रूट 2 है, पता दिया पुराना आकार में पता दे। दूसरे का 4, दूसरे का 2, रूट 2 हो गया, दूसरे का 4 भी सेकंड होगा सर। 2 होगा। 2 हो गया। अच्छा हो गया। मॉडुलस में क्या होगा? अच्छा आर्गुमेंट की बात करें, इसका आर्गुमेंट कितना होगा? जल्दी से डायरेक्ट मन में सोचो। π/4 y/x क्या होगा? 1। इस क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इसका आर्गुमेंट हो गया π/4। इसका आर्गुमेंट क्या हो गया? जल्दी से बोलो। π/6 1/3। 1/30 Q1 को मैं क्या लिखूंगा? रूट 2 e रेज़ टू द पावर आयोटा π/4। और Z2 को बढ़ जा, Z2 को क्या लिखूंगा? जल्दी से बोलो। 2 e रेज़ टू द पावर आयोटा π/6। और दोनों को मल्टीप्लाई करना। अभी तो सीखा है मल्टीप्लिकेशन।
Z1 Z2 में क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलो। E2 और E raised 2 root 2 e raised to power iota pi by 4 minus pi plus pi by 6. हाँ दोनों एक ही है, प्लस 4 राइट में हो जाएगा। इसके लिए बाय मिस्टेक हाँ सर देने दो, आगे की बात करो, पहले इसको सिंपलीफाई करो। बैठो ना, बैठो ना, बैठो ना, अब बैठ जा, अब हो गया, अब मेरा काम शुरू है, बैठ। कितना आ गया, पाई बाय 12। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 रूट 2 और e रेज़ टू द पावर आयोटा कितना हो गया, 5 पाई बाय 12। 5 पाई बाय 12 की वैल्यू बताओ कितना आएगा। अरे कैलकुलेट करना है, पाई का वैल्यू कितना डालना है, 180। बहुत बढ़िया, कितना हो गया 75 डिग्री। मतलब क्या, फिर आप पैर जुड़ा हुआ, पेन पेन पे कैमरा नहीं बैठा 5 into 180 डिवाइडेड बाय 1575। तो हमें अगर इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, cos के टर्म में लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे, cos 75 डिग्री चाहिए। cos 75 डिग्री मतलब क्या हो गया, जल्दी से बोलो। cos 60 plus cos 35 plus cos 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री, समझा ना, यस। तो क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू cos 30 डिग्री इनटू cos 45 डिग्री माइनस sin 30 डिग्री इनटू sin 45। आ रहा है समझ में, ऐसे उठपटांग सब लिखा होगा। cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 इनटू क्या हो गया 1/2 √2। 1/2 देखो ऐसे ही कुछ लिखा हुआ ना आगे। अब माइनस यहाँ पे कितना हो गया 1/2 इनटू 1/√2। तो दिस इज इक्वल √2 के लिए लिखा है आपने, √2 और यहाँ पे क्या हो गया √3 माइनस 1, ऐसे लिखा हुआ। इसी तरह किसका वैल्यू निकालेगा, sin 75 डिग्री, ठीक है, 30 45 करके, और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगा 2√2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, जल्दी से बोलो, cos 75 डिग्री प्लस क्या हो गया sin 75 डिग्री, और इसको कैलकुलेट कर लीजिए। आगे समझ में, ऐसे मत बैठना मेरे क्लास। यस सर। The question number Sir, 6, try page 79. Try yourself. क्वेश्चन नंबर 8 है, उसके बाद yourself. ट्राई योरसेल्फ, हाँ ट्राई योरसेल्फ क्या Yes, है? sir. 8 or 6. Question number 3, sir. Page 79. वाह, आज लगता है जगे हुए लोग के आते हैं सब। क्वेश्चन नंबर 3 तो बिल्कुल भी मुझे नहीं आता, तो आप तो पहले ही बता चुके, तो दोबारा क्यों बताएं। A is equal to 1 to 1 upon iota raised to the power 4n plus k, यही है ना। अच्छा तो देखिए जाए, इसको कैसे ब्रेक करने के लिए बताए थे, आयोटा रेज टू द पावर 4n इनटू आयोटा रेज टू द पावर k बताए थे। आयोटा रेज टू द पावर 4n 1 के इक्वल, तो 1 अपॉन आयोटा रेज टू द पावर k, तो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन आयोटा रेज टू द पावर k, समेशन k इज इक्वल टू 1 to 2050। कैसे बनेगा, 1 बाय आयोटा प्लस 1 बाय आयोटा स्क्वायर प्लस 1 बाय आयोटा की, ऐसे लिखोगे ना, बोलो आए ना। Yes, sir. Yes, sir. कर लेना, तो कितना होगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 बचेगा रिमाइंडर, तो शुरुआत के 3 बचा लो, आगे के 4 के ग्रुप बन जाएंगे, इधर 0, इधर क्या हो गया 1 बाय आयोटा प्लस -1 और ये हो गया -1 बाय आयोटा, कैंसिल, तो -1 के।
क्वेश्चन नंबर 8 इसमें क्या दिक्कत आ गई बेटी? बच्चे इसमें क्या दिक्कत है बच्चे? सर मैंने इसे सॉल्व किया बट मेरा आंसर नहीं मिल रहा है। क्या सॉल्व किया बेटा? सर यहाँ पे दिया हुआ है x² + 1 इज इक्वल टू 0, तो मैंने x² इज इक्वल टू -1, देन x इज इक्वल टू √(-1) विच इज इक्वल टू आयोटा, देन फिर मैंने z इज इक्वल टू 0 + 1 आयोटा कर दिया। उसके बाद फिर उसका जब मॉडुलस लिया तो 0² + 1² मतलब 1 के इक्वल, तो mod z इज इक्वल टू mod x इज इक्वल टू 1। देन उसके बाद नहीं करना सर। हाँ आगे बोलो, सही हो यहाँ तक सही है, आगे बोलो। उसके बाद मतलब आर्गुमेंट ऑफ x इज इक्वल टू, सर उसके बाद ही नहीं बना। आयोटा इमेजिनरी एक्सिस पे जाएगा तो π/2, इमेजिनरी एक्सिस पे रहेगा तो क्या लिखोगे? पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस पे π/2, नेगेटिव पे क्या लिखोगे? -π/2। इतनी Yes, बात। sir. पहले स्टेप में आपने थोड़ा सा गलत किया था, x² = -1 तो x = ±√(-1) होगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? Okay, sir. आप लोगों को समझ में आ रहा है जो कह रहा हूँ? कनेक्ट कर पा रहे हो? तो ±√(-1) होगा, ठीक है ना? यानी प्लस माइनस आयोटा, तो एक बार आयोटा ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ तो π/2, नीचे की तरफ तो क्या हो गया? -π/2। और कौन सा क्वेश्चन है बाबू, बताओ जल्दी से। सर क्वेश्चन नंबर 6 सर क्वेश्चन 6 एक्सरसाइज का। सर सर ट्राई क्वेश्चन नंबर 2 बता दो कैसा है सेल्फ का। मुझे नहीं सुनाई दिया, मैं नहीं बताऊंगा। कौन सा क्वेश्चन सुनाई दिया तुम लोग? नहीं मैं अकेले नहीं, पहले मैं कहता था आप लोग लगता था ना कि मैं कुछ अजीब टाइप से बोल रहा हूँ, सुनाई क्यों नहीं देगी? कुछ सुनाई दिया? बोलो भाई, फिर से बोलो, 3 लोग एक साथ बोलो। क्वेश्चन नंबर 3 बता दो एक बार ट्राई सेल्फ का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई सेल्फ का क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 3 कहाँ का? क्या बोल रहे हैं? कौन बोल रहा है? एक्सरसाइज का कौन सा पेज नंबर बोल दे बेटा। का 3 कौन सा? का 3 यही वाला क्वेश्चन बेटा। अरे यही वाला बोलो। यस सर यही वाला कह रहा होगा। हाँ तो बोलो, इसमें कौन सी आफत आ गई? कितने आदमी थे बताओ जल्दी से, कौन सी आफत आ गई? बोलो, मैं यही हूँ। अरे लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करो बच्चे, जल्दी करो। तुम लोग यार सामने बैठ के बदमाशी करोगे? हो सकता है। लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई करो, मल्टीप्लाई कर लो। कर लिया? अरे मैं क्लास में हूँ। मल्टीप्लाई हो गया? क्या आ गया? रियल पार्ट इधर क्या आ गया बताओ? px माइनस q, ठीक है? प्लस आयोटा के साथ क्या आ गया? x³ + yp x³ + yp इक्वल टू आयोटा इनटू x² + y²। और क्या सीखे थे? रियल पार्ट के इक्वल इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट। तो इसका मतलब क्या हो गया? px - q / 0 के इक्वल। दूसरा वाला पार्ट
बताओ जल्दी से। x plus y equals to x क्यूब प्लस y इज इक्वल टू क्या हो गया x स्क्वायर प्लस x square plus y ठीक है। अब ये दो इक्वेशन है और रिलेशन निकालना है, तो पहले देखो किस की बात कर रहा है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखो। सर वो इक्वल टू 0 क्यों रख दिया आपने px माइनस qy? तो इधर इधर मुझे रियल नंबर में रॉबर्ट दिखाई दे रहा है और रॉबर्ट का वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल। अरे हद है यार, रियल रियल पार्ट से इक्वल कर, रियल पार्ट के इक्वल करोगे, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी। राइट हैंड साइड में तुम्हें रियल पार्ट कौन सा दिखाई देगा? क्या है? सिंपलीफाई करना क्वेश्चन, देखो ना क्वेश्चन में p x के इक्वल है, q y के इक्वल है, p x स्क्वायर, मतलब p और x का रिलेशन। p और x देखो p into y हो गया और p क्या हो गया, y हो गया और q क्या हो गया, x हो गया खत्म। ऑब्जर्वेशन से ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया जल्दी से बोलो, एक्स वाई माइनस एक्स वाई 0, और यहाँ पे क्या हो गया जल्दी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मेहनत करना है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे एक बुक चिपका देता हूँ बड़ा काट को ग्रीन बोर्ड, बड़ा ग्रीन बोर्ड होता है। आयोटा माइनस 1 cos पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3। चलो एक काम करो, अलग अलग कैलकुलेट करो। पहले -1 प्लस आयोटा को पोलर फॉर्म में लिख लो, जल्दी से लिख लो पोलर फॉर्म, छोटा सा। सर -1 प्लस आयोटा को, हाँ -1 प्लस आयोटा, yes, a minus b can also be written as minus e plus a। That is existing offline only। कहाँ खो गई? वीडियो ऑन है, वीडियो ऑन है बेटा। पोलर फॉर्म में जल्दी से बेटा, जल्दी बताओ किस क्वाड्रेंट में है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस पाई बाई 4, मतलब क्या हो गया 3 पाई बाई 4। समझाएंगे ना, tan इनवर्स मॉड y बाई x। इसका मतलब इसका मॉडुलस कितना है जल्दी से बोलो, √2। क्या हो गया, -1 प्लस आयोटा जो हो गया √2, और यहाँ पे क्या हो गया 3 पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन 3 पाई बाई 4। इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, √2 e रेज़ टू द पावर आयोटा 3 पाई बाई 4 लिख सकते हैं कि नहीं? यूलर में कन्वर्ट कर दिया। अब मुझे ये बताओ, ये वाला जो पार्ट है उसको हम क्या लिख सकते हैं, जल्दी से बोलो फटाक से। e रेज़ टू द पावर आयोटा पाई बाई 3 लिख सकते हैं। चलो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या हो गया बेटा, आयोटा -1 अपॉन क्या हो गया cos पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो गया जल्दी से बोलो, √2 e रेज़ टू द पावर आयोटा 3 पाई बाई 4 अपॉन e रेज़ टू द पावर आयोटा पाई बाई 3। सिंपलीफाई हो जाएगा आराम से। √2 क्या हो जाएगा, e रेज़ टू द पावर आयोटा 3 पाई बाई 4 माइनस क्या हो गया पाई बाई 3। सिंपलीफाई कर दो और कॉल वैल्यू बदल दो। देखो सर मेरी हाँ बोलो बेटा।
मेरे नेट चली गई थी, एक बार फिर से बता दीजिए, है ना? नहीं सीएस नहीं सर। सर आपने ये 1 माइनस आई के नीचे cos पाई बाय 3 प्लस आई साइन पाई बाय 3 लिखा हुआ है, उसके बाद इक्वल टू सर ये वाली जो वैल्यू है उसको इक्वल टू रख दिया, उसके बाद आंसर आ गया, है ना? यस। आ गया। सर यूलर से पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा तो कैसे होगा? e रेज टू द पावर कितना आया बच्चे? 5/12 5/2 आ गया ना? तो cos 5/2 5/2 प्लस आयोटा 5/12 आयोटा 5/2 cos 5/12 प्लस आयोटा sin 5/12, तो वही तो आंसर ही लिखा हुआ, वैसे ही तो आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, और कोई Yes, sir. क्वेश्चन? एक क्वेश्चन, आधा क्वेश्चन और पूछ सकते हो। बोलो भाई बोलो। Sir, set 2 question number 6. इसको मैं समझा नहीं सकता, बहुत हो गया इसमें। क्वेश्चन तो मेरा आता हो जाएगा समझा ना? इसको ये 17 का क्या होगा? 16 प्लस 1 और यहाँ पे आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी 1 का मल्टीपल होते ही क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। वो भी 1 आयोटा बचा, आयोटा प्लस आयोटा कितना होगा? 2 आयोटा रेज़ टू द पावर 9, 2 रेज़ टू द पावर 9, आयोटा रेज़ टू द पावर 9, 8 और 8 2 रेज़ टू द पावर 9 is equal to 1, कितना होगा? 512 into आयोटा। ठीक है, चलो, we'll meet again in the next year. सर अगले क्लास में। मैंने कुछ क्वेश्चन चैट बॉक्स पे भेजा था सर, इनको चैट बॉक्स पे भेजा था क्वेश्चन। पेज नंबर 99 क्वेश्चन नंबर 1 करवा दो। ठीक है, रहेगा नहीं ना? नहीं सर अभी क्लास होगा केमिस्ट्री का, तो नेक्स्ट क्लास में। ओके। ओके सर।